अपनी औलाद को बिगड़ने से रोकना चाहते हो, अपनी औलाद को सही रास्ते पर लाना चाहते हो तो बूढ़े गिद्ध की इन बातों को ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक होने वाली है। आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी को आप लोगों को पूरा सुनना है, ध्यान से सुनना है, ताकि आप अपने और अपने साथ साथ अपनी औलाद के, अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर कर सकें। और इस कहानी में जो बातें आपको सिखाई जाएगी, उन बातों को आप अपनी औलाद को, बच्चों को जरूर सिखाइएगा, ताकि वह बिगड़े नहीं और आगे चलकर आपका नाम रोशन करें, जिंदगी में तरक्की करें, कोई उन्हें धोखा नहीं दे पाए। आज की जो ये ज्ञानवर्धक कहानी है, ये बहुत ही प्राचीन है और यह एक बूढ़े गिद्ध की कहानी है। आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी को आप सभी लोगों को अमल करना है। तो प्रिय भक्तों, चलिए बिना समय बर्बाद किए आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल में बहुत बड़ा बरगद का पुराना पेड़ हुआ करता था और वो बरगद का पेड़ इतना बड़ा था, इतना विशाल था कि उस जंगल के सारे जीव जंतु, पक्षी, जानवर उसी पेड़ पर आकर विश्राम करते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद पूरे जंगल में जो पानी है वो सूखने लगता है और जैसे जैसे पानी सूखने लगता है, उस जंगल में जितने भी हरे भरे जो पेड़ पौधे थे वह भी सूखने लगते हैं और धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। और उसके बाद में वो जो सबसे बड़ा बरगद का पुराना विशाल पेड़ था वो भी सूखने लगता है और उसके पूरे पत्ते सूखकर गिरने लगते हैं। और जैसे ही वो विशाल बरगद का पेड़ सूख जाता है तो उसमें जितने भी जीव जंतु रहते थे, जो चिड़िया रहती थी, वह सभी वहां से उड़कर के दूसरी जगह चली जाती हैं, उस पेड़ को छोड़ देती हैं। परंतु प्रिय भक्तों, उसी पेड़ में पर एक बहुत ही बूढ़ा गिद्ध रहता है और वो गिद्ध ये सब देख रहा होता है। सारे जीव जंतु पक्षी उस पेड़ को छोड़कर जब चले जाते हैं तो वो गिद्ध वहीं रहता है। वो बूढ़ा गिद्ध उस पेड़ को, उस बरगद के वृक्ष को नहीं छोड़ता है। कुछ दिनों के बाद वो जो बरगद का पेड़ है वो और भी सूख जाता है और सूख सूख कर गिरने लगता है, झड़ने लगता है। उस पेड़ में दीमक लग जाती हैं और दीमक उस पेड़ को खाने लगती है। लेकिन वह बूढ़ा गिद्ध फिर भी उस पेड़ को छोड़कर के कहीं नहीं जाता है, दूसरी जगह अपना कोई नया स्थान नहीं ढूंढता है। प्रिय भक्तों, उस पेड़ में उस पक्षी के साथ और भी चिड़िया, जो जीव जंतु रहते थे, वो सारे एक दिन उस बूढ़े गिद्ध से मिलने के लिए आते हैं और आकर के कहते हैं कि हे गिद्ध बाबा, आप भी अब इस पेड़ को छोड़ दीजिए, ये सूख रहा है, ये नष्ट हो रहा है, ये कभी भी गिर सकता है। अगर आप इस पेड़ को नहीं छोड़ोगे, आप इस पेड़ पर अपना स्थायी निवास बनाए रखोगे, तो कुछ ही दिनों में ये पेड़ पूरे तरीके से गिर जाएगा और इस दौरान आपकी मृत्यु भी हो सकती है और आपके साथ बहुत ही बुरा हो सकता है। इतने में वो बूढ़ा गिद्ध कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, चाहे मेरी सांस खत्म हो जाए, लेकिन मैं इस पेड़ को कभी नहीं छोड़ूंगा। इसी पेड़ पर मेरा जन्म हुआ है, इसी पेड़ पर खेल कूद करके मैं बड़ा हुआ हूँ और इसी पेड़ पर ही मैं मारूंगा, मैं इस पेड़ को छोड़कर के कहीं नहीं जाऊंगा। बूढ़ा गिद्ध उन पक्षियों से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु मैं इस वृक्ष को छोड़कर के नहीं जाऊंगा। इसके बाद वो सारे पंछी, वो सारे जीव जंतु बहुत निराश हो जाते हैं, विलाप करने लगते हैं और उस बूढ़े गिद्ध पक्षी से निवेदन करके, प्रार्थना करके वहां से लौट जाते हैं। और वो दूसरे दिन फिर आते हैं और फिर से उस बूढ़े गिद्ध से कहते हैं कि गिद्ध बाबा, हम आपसे फिर कह रहे हैं, आप इस वृक्ष को छोड़ दीजिए, आप यहाँ से अपना स्थायी निवास हटा लीजिए, आप भी चलिए हमारे साथ, वरना अब ये पेड़ गिरने वाला है। परंतु फिर से वो बूढ़ा गिद्ध उन्हें मना कर देता है और फिर वे लोग वहां से सीधा इंद्रदेव के पास चले जाते हैं। और जैसे ही वे सारे पक्षी, वे जीव जंतु भगवान इंद्र के पास पहुंचते हैं तो इंद्रदेव से कहते हैं कि हे महाराज इंद्रदेव, हम सभी एक वन में रहते हैं
और उस वन में पानी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हर तरफ सूखा पड़ गया है, पेड़ पौधे सारे सूख रहे हैं। और वहीं पर उस वन में एक बहुत बड़ा विशाल बरगद का पुराना पेड़ है और उस बड़े वृक्ष पर हम सभी जीव जंतु पक्षी हम सब वहाँ रहा करते थे। परंतु हम सबसे बड़ी उम्र के एक गिद्ध पंछी भी उस पेड़ पर रहते हैं, जिन्हें हम लोग गिद्ध बाबा बोलकर के पुकारते हैं। जैसे ही वह बरगद का वृक्ष सूखने लगा, गिरने लगा, उसे दीमक खाने लगी, तो हम सब ने उस बरगद के पेड़ को छोड़कर के हमने अपना स्थायी निवास वहाँ से हटा लिया और हम दूसरी जगह चले गए। परंतु वो जो बूढ़े गिद्ध हैं, जो गिद्ध बाबा है, वो वहाँ से हटाने का नाम नहीं ले रहे। हमने बहुत विनती की, हमने बहुत प्रार्थना की, हमने उन्हें बहुत समझाया, फिर भी वो उस पेड़ को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जब तक उनकी सांस चलेगी तब तक वो उसी वृक्ष पर रहेंगे और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में वो पेड़ एकदम से गिर जाएगा और गिद्ध बाबा की मृत्यु हो जाएगी। वे सारे पंछी इंद्रदेव से यह आग्रह करते हैं कि हे इंद्रदेव, कृपया आप हमारे साथ चलें और उन गिद्ध बाबा से बात करें। ये हमारा निवेदन है आपसे, शायद गिद्ध बाबा आपकी बात सुन लें। सारे पंछी विनम्रता पूर्वक, विनती पूर्वक भगवान इंद्र से ये बात कहते हैं। तो प्रिय भक्तों, जब इस तरीके से वे सारे पंछी जीव जंतु भगवान इंद्र से निवेदन करते हैं, तो भगवान इंद्र उन सब की प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं और भगवान इंद्र उन सारे पक्षियों के साथ उस वन में जाते हैं। वन में जाने के बाद जब भगवान इंद्र बरगद के वृक्ष को देखते हैं, तो वाकई में वो बरगद का वृक्ष बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुंच चुका था। उसे दीमक खा रहे थी, सारी पत्तियां उसकी झड़ चुकी थी और उसकी डालियां भी टूटकर जमीन पर गिर रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब ये पेड़ गिरने ही वाला है। तभी भगवान इंद्र की नजर उस बूढ़े गिद्ध पर जाती है। वो बूढ़े गिद्ध बाबा वहीं बैठे हुए रहते हैं और वो सचमुच बहुत बूढ़े होते हैं। फिर भगवान इंद्रदेव उस गिद्ध से कहते हैं कि हे गिद्ध, तुम्हारी क्या दशा हो रही है? तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? क्या तुम्हें इसका अंदाजा भी है? ये इस पेड़ से तुम हटने का नाम नहीं ले रहे हो। इस पेड़ पर तुमने स्थायी निवास बना रखा है। ये पेड़ तो पूरे तरीके से सूख चुका है, जर्जर हो चुका है, पूरे तरीके से खत्म होने वाला है। तुम इस पेड़ से अपना स्थायी निवास जल्द से जल्द हटा लो, वरना किसी भी वक्त अनर्थ हो सकता है। इतने में वह बूढ़ा गिद्ध कहता है, हे भगवान, अगर आपका हो गया हो तो अब मैं बोलूं। फिर कुछ ही पलों के बाद वो बूढ़ा गिद्ध बहुत ही विनम्रता पूर्वक और मीठे स्वर में ये कहता है भगवान इंद्रदेव से, महाराज इंद्रदेव, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और कुछ बातें आपको बताऊंगा। अगर मैं गलत हुआ तो आप मुझे यहाँ से हटने का, यहाँ से चले जाने का आदेश दे सकते हैं और मैं मान भी लूंगा। इंद्रदेव कहते हैं, बोलो। गिद्ध पक्षी कहता है, गिद्ध कहता है कि हे महाराज, जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता और पिता मुझे छोड़ करके स्वर्ग सिधार गए थे और जब मैं जन्म लिया तब से ही मेरा स्थायी वास यही बरगद का वृक्ष है और जब मैं छोटे से बड़ा हुआ हूँ, खेला कूदा हूँ, तब से मेरा स्थायी निवास यही बरगद का पेड़ है। मैं खेल भी इसी पेड़ पर हूँ, मैं बड़ा भी हुआ हूँ इसी पेड़ पर, मैं बूढ़ा भी हुआ हूँ इसी पेड़ पर, यानी कि मेरा पूरा का पूरा जीवन इसी पेड़ पर गुजारा है। और आज जब इस पेड़ के ऊपर मुसीबत आ गई है तो मैं इसे भला कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं इसका साथ कैसे छोड़ दूँ? महाराज, अगर ये पेड़ मेरा जीवन बना सकता है तो मैं इस पेड़ का जीवन कैसे बर्बाद होने दे सकता हूँ? कैसे इसे छोड़ करके जा सकता हूँ? इसके बाद भगवान इंद्र गिद्ध की इन बातों को सुनकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और फिर भगवान इंद्र उस बूढ़े गिद्ध से कहते हैं कि हे गिद्ध, मैं तुम्हारी बातों से पूरी तरीके से सहमत हूँ और बहुत प्रसन्न हूँ। तो मैं आज आपको एक ऐसा वरदान देना चाहूँगा, जो भी आप मुझसे चाहते हो। भगवान इंद्रदेव उस गिद्ध पंछी से कहते हैं कि आज तुम मुझसे कोई भी एक वरदान मांग लो, मैं तुम्हें वो वरदान दे दूंगा। इतने में वो बूढ़ा गिद्ध कहता है कि हे महाराज, अगर आपको कोई वरदान देना ही है
तो आप मुझे नहीं, आप इस बरगद के वृक्ष को वरदान दे दो, दूसरे का भला तो मेरा भी भला। उसके बाद भगवान इंद्र अपनी दिव्य शक्तियों से उस बरगद के पेड़ को पूरे तरीके से फिर से हरा भरा कर देते हैं और देखते ही देखते जंगल में पूरे तरीके से फिर से हरियाली आ जाती है। जो पानी सूख चुका था, पानी हर तरफ फिर से मौजूद हो जाता है और जैसे ही पूरे जंगल में फिर से हरियाली लौट आती है तो वो सारे जीव जंतु, वो सारे पक्षी जो सूखे के वक्त उस पुराने बरगद के वृक्ष को छोड़कर के चले गए थे, वो सारे लौट करके उसी बरगद के वृक्ष में आकर के विश्राम करने लगते हैं और अपना स्थायी निवास भी बना लेते हैं। तो प्रिय भक्तों, अगर मांगना ही है तो दूसरों के लिए मांगो, दूसरे का भला तो समझो अपना भला। प्रिय भक्तों, उम्मीद करते हैं इस कहानी से आप लोगों को कुछ सीख मिली होगी। धन्यवाद।